एक क्वेश्चन आपके यहाँ आता है कि कोई रॉड है, वो किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है, और उसकी लंबाई आपको एल दी हुई है, उस एक सिरे के अबाउट घूम रही है, इसके अबाउट ऐसे। हाँ, तो आपसे पूछता है इसके सिरों के बीच में मोशनल ईएमएफ बताओ, और नाम रख देगा, जैसे मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, तो आपसे पूछेगा पी और क्यू में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, पोलैरिटी पूछेगा। तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिए। पहले पोलैरिटी सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी उसकी इधर है, भाई ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी इधर है, और यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे देगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मान लो इनवर्ड है। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई रॉड घूम रही है और उसका आपके दोनों सिरों के बीच में कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है ये बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, वेलोसिटी इधर है। मान लीजिए इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी इधर चलेगा, वो भी इधर ही चलेगा। तो आप वेलोसिटी की ओर चारों उंगलियां रख लीजिए दाएं हाथ की, और बी इनवर्ड है, अंदर घुमाइए, इधर आया, यानी ये वाला सीधा कैसा हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव। मतलब अगर बात करें पोलैरिटी की तो फिर वो पूछता है कि कितना वोल्टेज डेवलप होगा, तो उसका मैं आपको डेरिवेशन का मेथड बता दे रहा हूं और शॉर्टकट भी बता दे रहा हूं। देखो शॉर्टकट सुन लो। जो मोशनल ईएमएफ होता है, क्या जो मोशनल ईएमएफ होता है E, उसका फॉर्मूला होता है BVL। क्या BVL। अब सुनो, V बराबर, यहां देखो यहां वेलोसिटी कितनी है 0, यहां वेलोसिटी कितनी है B बराबर L ओमेगा। अभी कैसे जानोगे? अगर ये सर्किल में घूम रहा है तो पढ़े होगे, सर्किल में ऐसे घूम रहा है ना ऐसे, तो पढ़े होगे तुम कि सर्किल ये दूरी क्या हो गई, रेडियस, तो V बराबर R ओमेगा पढ़े होगे। तो R ही यहां पर ये दूरी है, इसकी लंबाई L, तो V बराबर L ओमेगा। तो अब यहां पे वेलोसिटी V देखो सबकी, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, इसकी वेलोसिटी कुछ ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी वेरिएबल है कि नहीं? तो अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो आप वेलोसिटी का एवरेज लेंगे, औसत लेंगे। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी है 0, इस वाले की कितनी है R ओमेगा यानी L ओमेगा, बोलो। तो आप इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। तो यहां पर जो आप वेलोसिटी V है, इसकी जगह क्या लिख लेंगे 0 प्लस L ओमेगा बाई 2, समझे बात? बोलो यार, इंटू L, 1/2 अलग, 1/2 अलग, और B लिखे नहीं, यहां B लिख दे रहे हैं, समझे बात? इस V की जगह ये है और ये L यहां है, ठीक है? तो B L स्क्वायर ओमेगा बाई 2 यानी हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, ये इसका इंड्यूस ईएमएफ है। हाँ, और अगर आप इसको इंटीग्रेशन से लगाना चाहते हैं, समझेगा समझ कि नहीं? और अगर आप इसको इंटीग्रेशन से लगाना चाहते हैं तो आप यहां से कितनी दूरी पर जाइए, x दूरी पर जाइए, यहां से जो आप एक टुकड़ा काटिए कितना ds लंबाई का, इसका मोशनल ईएमएफ लिखिए, वेलोसिटी इसकी v मान लीजिए, तो इसका मोशनल ईएमएफ लिखिए कितना de बराबर bv, और इसकी लंबाई कितनी है dx, इसकी लंबाई कितनी है dx। v की जगह क्या लिखिए x ओमेगा, बोलिए, बोलो भाई, r ओमेगा होता है ना भाई, इसकी वेलोसिटी v बराबर क्या होगा r ओमेगा होता है, तो r क्या है इसकी दूरी यानी x, बोलोगे v बराबर x ओमेगा। अब आप इसी को इंटीग्रेट कर लीजिए, यहां E हो गया, v ओमेगा कांस्टेंट है, x ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट क्या है 0 से L, भाई यहां पे x 0 है, यहां पे x L है, तो x ds का इंटीग्रेशन, और x स्क्वायर बाई 2 में जब L रखोगे तो ये, जब यहां L रखोगे तो ये फिर से ये आंसर आ जाएगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। दो तरीका है इसका। और ये बहुत की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी इतनी है। तो सुनिए, जितनी आयनाइज करने का मतलब है फाइनल एनर्जी 0 हो जाए, तो इतना ही प्लस, तो इसकी आयनन ऊर्जा होगी इतनी ही प्लस। पहला सवाल 1 नंबर पर आ गए आप। उसके बाद R की वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट R की वैल्यू, ये R, तो R की वैल्यू कितनी होती है सब लोग सुनिए, शुभम बताएंगे, शुभम बताइए
मेरे साथ बोलिए 1.07 गलत है। सुनो, R की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। क्या पढ़ो? 1.097 हाँ, पर मीटर मतलब R की यूनिट 1/मीटर होती है। समझ पाए? ठीक। अब यहां देखिए R की वैल्यू आप जानते हैं। ये कौन सी सीरीज लिखी है? लाइमेन, क्योंकि 1 में आया है -1/n²। अब सवाल पूछा है इसमें लाइमेन सीरीज की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, लाइमेन सीरीज की सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा, 1 में तो आपको आना है क्योंकि लाइमेन है। जब भी किसी हायर से 1 में आते हैं तो लाइमेन होता है। तो अगर आप एकदम बगल वाले से यहां आएंगे तो एनर्जी गैप क्या होगा? सबसे कम। और वेवलेंथ क्या आएगी? सबसे ज्यादा। तो आपको सबसे छोटी वेवलेंथ के लिए इनफाइनाइट से यहां आना होगा। अगर आप इनफाइनाइट से आएंगे तो 1/इनफाइनाइट कितना हो गया? और एन की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा? 0। तो 1/λ=r, λ=1/r। अब आपके ऊपर है, चाहे आप याद कर लीजिए कि लाइमेन सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ 1/r होती है। क्या? 1/r। या आप इसको ऐसे सॉल्व करिए और सबसे बड़ी पूछे, मान लो लाइमेन सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ पूछे, तो n की जगह क्या लिखोगे? 2 से आएगा ना, 1 के बाद 2 से तो आएगा। एनर्जी गैप क्या है? सबसे कम। और वेवलेंथ क्या आएगी? ज्यादा। तो अब यहां 2 लिखो, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 1/4 3/4, तो 3r/4। तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 4/3r। अब सुनो, तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम याद कर लो कि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, या तुम यहां से सॉल्व करो, ये तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद कह रहा है वो बामर श्रेणी की एच बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य। अब सुनो, बामर सीरीज में क्या होगा? 1/λ=r 1/4 -1/n²। अब सुनो, इसमें भी ना कहानी है, एच अल्फा बोलेगा, एच अल्फा इसका मतलब पहली, और एच बीटा माने दूसरी। तो एच बीटा पूछा है तो मुझे बताओ 2 में आना है, 2 में आना है। बामर सीरीज का मतलब 2 में आना है। पहले कहां से आओगे? 3 से। ये एच अल्फा हुआ, ये क्या हुआ? एच अल्फा। और यहां से आओगे, ये क्या हुआ? एच बीटा। यहां से आने का मतलब n बराबर 4 से। तो यहां क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएगा। यहां से जो लैम्डा आएगा वो इसकी एच बीटा लाइन। एच अल्फा पूछता तो वो यहां क्या लिखते हैं? n की जगह 3। एच अल्फा माने पहली, एच बीटा माने दूसरी। बात समझ में आई? बात ना करो। The photon emitted during the transition of the electron from n बराबर 3 = n = 1। देखो, n बराबर 3 से n बराबर 1 में वो जंप कर रहा है। एक हाइड्रोजन एटम है, उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी दी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड वाले की एनर्जी इतनी होगी और थर्ड वाले की इतनी होगी। कहा जा रहा है कि थर्ड से 1 में वो जंप किया, तो जब थर्ड से 1 में जाएगा तो आपको इसकी एनर्जी पता है, थर्ड वाले की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको 1 वाले की पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसमें से इसको घटाइए तो कितनी एनर्जी का वो यहां से जनरेट करके फोटॉन निकाल रहा है, वो आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये सवाल हाइड्रोजन एटम यानी एटम से उठाकर वो आपको ले जाकर जोड़ रहा है कहां से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। कैसे? कह रहा है जो यहां से फोटॉन निकला, ये फोटॉन जाके किसी मेटल के ऊपर गिर रहा है और इस मेटल से टकरा कर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी लेके निकलेगा। उसकी एनर्जी आपको दी है k max बराबर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब बताइए कितनी एनर्जी इसके ऊपर गई? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। k max ये आपने वो लिखा, E की जगह आपने लिखा 12.09, k max ये आपने जो दिया है वो लिखा। तो यहां से वर्क फंक्शन W आ जाएगा, बोलोगे 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो वर्क फंक्शन आया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेना। और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है hc/λ0, या आपकी अच्छी बात थोड़ा कर दें h nu0। तो अगर वो आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है,
तो आप इसको इसके इक्वल कर देंगे, और अगर आपसे 3 स्टार वेवलेंथ पूछे इसके इक्वल कर देंगे। दोनों चीजें आपसे पूछ सकता है। इतना सवाल था, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सवाल में लॉजिक क्या दिया, उसने कहा कि पहले तुमको याद होना चाहिए हाइड्रोजन एटम की हर सेल की एनर्जी याद है 1 2, इसकी आपने उसने बता दी आपको कि इसकी इतनी, इसको 4 से भाग किया इसकी आई, इसको 9 से भाग किया इतनी आई। अब यहां से यहां जंप किया, कितना एनर्जी कह पाया, तो इसमें से इसको घटा लोगे तो आपका 12.09 आएगा। ये जाकर इसे टकराया, 12.09 इसको दिया, और जो निकला उसके पास केवल 9 है, इसका मतलब 3.09 का लॉस हुआ। जितना लॉस हुआ वो क्या है, वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन बराबर एच बाई लैम्डा नॉट, ये 3 स्टार वेवलेंथ है, या एच डी नॉट, ये 3 स्टार फ्रीक्वेंसी है। इतना सवाल है 3 नंबर का। अब इस सवाल को लगाने के लिए आपका टॉपिक दोनों एकदम क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सा, हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल होना, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एकदम बेसिक बात पूछा है कि फोटॉन गया इलेक्ट्रॉन निकला। ऐसा भी नहीं कि बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपसे, बोलोगे तो ये ऐसे लगेगा है ना, कि हमको एक इक्विलैटरल प्रिज्म दिया है, हमसे कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक लाइट आ रही है और इसके अंदर से होते हुए और इस फेस एसी को टच करते हुए ऐसे जा रही है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये ऐसे दिया हुआ, इसे बोलते हैं ग्रेजिंग। लाइट पास करके ग्रेज करते हुए इस फेस को टच करते हुए, ये एंगल 90 दिया है। अब हमको कुछ चीजें बतानी है, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2। a आपको दिया कितना 60, ये 30, 60 30 कितना हुआ 90 बाई 2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का आधा साइन 15, सही 60 दिया ना, साइन 60 का आधा 30, साइन 30 का मान 1/2, ये ऊपर आएगा, सॉल्व करेंगे इसको √2 आएगा, n आ गया √2। और उसके बाद स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड इक्वल टू किसी मीडियम में जो चाल होती है किसी लाइट की, वो होती है c बाई n। c होता है 3 × 10⁸, और n कितना होगा √2, क्योंकि आपने सॉल्व किया अभी, बोलोगे। और यहां पे स्नेल का नियम लगाओ, स्नेल का नियम क्या है, देखो 1 sin i, क्या 1 sin i इज इक्वल टू इसका n √2 और साइन r। अब ये वाला एंगल 45 से माइनस करने पर 15 आएगा। कैसे आएगा सुनो, इन दोनों एंगल का सम ये होता है, ये वाला एंगल कितना दिया है 60, इसको कितना सॉल्व किया हो 45, ये कितना आएगा 15। तो आपने वही लिखा है 1 sin i इक्वल टू √2 sin 15, sin i बराबर √2 sin 15, i बराबर साइन इनवर्स √2 sin 15 का मान निकालना चाहते हैं, तो sin 15 का मान होता है √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, कैसे लगाए हैं, कैसे लगाए इसको, sin 15 का मान कैसे निकाले हैं, याद किए नहीं, सॉल्व किए कैसे, sin 15 बराबर sin 45 - 30, sin a cos b माइनस cos a sin b, सॉल्व करेंगे इतना आएगा। ठीक है, चलिए